नाम रोशन की है। इस देश इलाका से उठकर अपने माँ बाप शिवराजपुर बाजार का, नौतन थाना का, जिला पश्चिमी चंपारण का, बिहार का नाम रोशन कर दिया सब मेरे चैनल। धन्यवाद सर। अभी आप क्या बनी है चाहेंगे? अभी बीपीएसएससी आयोग द्वारा 1275 एसआई की वैकेंसी आई थी, उसमें मेरा चयन हुआ के लिए। अब ऐसा बात नहीं है, जो नहीं पढ़ के जाते हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, उनको लगता है कि मेरे सिलेबस से बाहर आ आजकल गया के है। बच्चे हो या बच्चियां हो, जी। एक एग्जाम दिए उसमें सफलता नहीं उठा लेते हैं, यहाँ तक सुसाइड कर लेते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज दीजिएगा? नहीं, वो गलत करते हैं। इतना भी अधीर होने का ज़रूरत नहीं है। और एक एग्ज़ाम पूरी ज़िंदगी में भारी नहीं पड़ सकता है। एक एग्ज़ाम में फ़ेल होने का मतलब ये नहीं होता है कि ज़िंदगी में फ़ेल हो गए। ठीक है, तो ये नमस्कार दोस्तों, पहुंच चुके हैं पश्चिमी चंपारण जिले में, थाना नौतन, ग्राम शिवराजपुर में। कुछ चाहत हो कर गुजरने का, वहीं बच्चे और बच्ची अपने माँ बाप का नाम रोशन कर देते हैं, अपने गांव समाज का भी नाम रोशन कर देते हैं। वैसा बच्चे होते हैं अपने माँ बाप का इतना रोशन की है कि 7 पुश्तों का जनरेशन ने बदल दी है। 20 किलोमीटर के अंतराल में जो ये बच्चिया कर्तव्य की है, चाहेंगे कैमरामैन से इस बच्चिया के ऊपर फोकस करें, इस बच्चिया को फेस दिखाएं, तो यही बच्चिया जो है सो नाम रोशन देहात इलाका है, और उस इलाका से उठकर अपने माँ बाप शिवराजपुर बाजार का, नौतन थाना का, जिला पश्चिमी चंपारण का, बिहार का नाम रोशन कर दिया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल। धन्यवाद सर। ढेर सारा शुभकामनाएं शिवराजपुर के जनता के तरफ से, नौतन थाना के जनता के तरफ से और बिहार की जनता के तरफ से आपको शुभकामनाएं। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप क्या बनी है चाहेंगे जो इस बिहार की जनता, भारत को जनता को जानकारी दें? अभी बीपीएसएससी आयोग द्वारा 1275 एसआई की वैकेंसी आई थी, उसमें मेरा चयन हुआ अंतिम रूप से। जी, ये बच्चिया दरोगा के एग्जाम पास की हुई है, काफ़ी खुशी होता होगा आपको? जी जी, बहुत खुशी हो रही है। देहात इलाका है ये, इस देहात इलाका में कुछ कर गुजरने का आपका चाहत कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबके साथ करना पड़ेगा, करना पड़ा होगा, कैसे फेस कर ली थी? देखिए, जब आपके अपनों का सहयोग होता है, सपोर्ट होता है, तो आप कुछ भी पार कर जाते हो। तो फिर भी एक एग्ज़ाम था। माँ बाप का आज नाम रोशन की है, भाई का नाम रोशन, कैसा लग रहा है आपको? कैसा फीलिंग आ रहा है? अच्छा लग रहा है। सब लोग बधाई दे रहे हैं, सब लोग बहुत खुश है। अच्छा लग रहा है मुझे। कितना एग्जाम हुआ है आपका? एग्ज़ाम ये वाला दरोगा वाला? आप क्या मतलब कि पीटी मेंस ये पूछ रहे हैं? पीटी होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, फिर मेरिट आता है। आप जब एग्जाम देने गई, सवाल खोली, तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? डर लगा था कि नहीं? तो नहीं, अब हम लोग एग्ज़ाम दे देते, आदत हो गया है, तो नॉर्मल थी। आजकल के काफ़ी बच्चे बच्चियाँ जब देखते हैं, जब सवाल एग्ज़ाम का खोलते हैं, तो कहते हैं कि जी नहीं, मेरे किताब से अलग हट के आउट है। उन लोगों के लिए क्या बोलिए? ऐसा नहीं है। मेहनत करने वालों के लिए अब ऐसा बात नहीं है। जो नहीं पढ़ के जाते हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, उनको लगता है कि मेरे सिलेबस से बाहर आ गया है। और हर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं, तो उसको नहीं देखना होता है। आपको जो आ रहा है उस पर फोकस करना होता है। अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डेफिनेटली नहीं आ रहे होंगे, तो उस पर नहीं ध्यान देना होता है। जो आपको आ रहा है उस पर ध्यान देना होता है। एग्ज़ाम इसी से निकलता है। जो माँ बाप अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और वो बच्चियाँ या बच्चे कुछ नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या बोलिएगा? देखिए, अगर वो पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें तो उनकी गलती नहीं है। ठीक है ना? डेस्टिनी भी कोई चीज़ होती है, और कंपटीशन बहुत टफ है। वैकेंसी अब यही जो वैकेंसी आई थी, 1275 पोस्ट था, लगभग 6 लाख प्लस लोग फॉर्म डाले थे, लेकिन सिलेक्शन तो 1275 का ही होना था। बाकी के जो कैंडिडेट रहे, कहीं ना कहीं वो तो पीछे रह गए।
तो इतना तो तय है कि सिलेक्शन कुछ का ही होना है। अगर सक्सेस रेशियो देखा जाए तो 0.1% भी नहीं होगा इसमें। तो वैसे सभी एग्ज़ाम में है, तो सब तो पास नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। जी। अगर चाहत हो कुछ कुछ कर गुजरने का, तभी आपको कामयाबी मिलती है। बिल्कुल, भरोसा बिल्कुल। होना हाँ, हाँ, खुद पे भरोसा होना चाहिए, अंदर से लगन होना चाहिए, और उसके बाद हमारे जो घरवाले होते हैं, परिवार होता है, उनका सहयोग और सपोर्ट हाँ, होना सपोर्ट चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके सपोर्ट के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। आजकल के बच्चे हो या बच्चियां हो, जी। एक एग्जाम दिए उसमें सफलता नहीं मिला तो गलत कदम उठा लेते हैं, यहाँ तक सुसाइड कर लेते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज दीजिएगा? थोड़ा टफ में दीजिए। नहीं, वो गलत करते हैं, इतना भी अधीर होने का ज़रूरत नहीं है। और एक एग्ज़ाम पूरी ज़िंदगी में भारी नहीं पड़ सकता है। एक एग्ज़ाम में फ़ेल होने का मतलब ये नहीं होता है कि ज़िंदगी में फ़ेल हो गए हैं, ठीक है? तो ये बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, और फैमिली को भी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए किसी भी बच्चे पे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन हो, एकेडमिक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। जी। अगर आप लोग इस बच्चिया को, अगर जो बच्चिया अभी बात बोली हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा इस बच्चिया के लिए, कि क्या ये बच्चिया सही बोली है, क्या गलत बोली है। अगर आप लोग गलत कदम उठाते हैं तो वो अच्छा थोड़े है। मेहनत कीजिएगा तो कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो कामयाबी नहीं मिलेगा। आप लोग को, आपको कौन कौन दिक्कत आया था आज, माने देहात तैयारी क्षेत्र के दौरान जी, जी। दिक्कत तो बहुत सारा आया था, क्योंकि मैं यहाँ गाँव से ही पढ़ाई की हूँ। मेरा पीजी तक का शिक्षा यहीं से हुआ है, और मैंने इवन दरोगा का भी तैयारी यहीं से सेल्फ स्टडी ही किया है। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन मेरे साथ एक चीज़ बहुत अच्छा था कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। सब लोगों ने फैमिली का सपोर्ट था फुल। बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा। तो बस जो भी हूँ उनके वजह से हूँ। आप कभी सपनों भी सोचा था दरोगा बनना है, कभी सोचा था? नहीं, पहले तो नहीं सोचा था, क्योंकि हम जहाँ से, स्पेशली जहाँ मेरा घर है, वहाँ जब मैं बचपन में थी तो वहाँ की लड़की मतलब कि माध्यमिक से एग्ज़ाम देती थी। तो उस टाइम मतलब कि मैट्रिक पास करना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती थी। तो बचपन में तो नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होते गए तो पता चला कि हाँ, ऐसे एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन होता है, तो फिर धीरे धीरे। अच्छा, दरोगा बनने का आप माने चाहत कब से लगा आपको, जो हमको दरोगा बनना है, कि किसी और क्षेत्र में जाना है? दरोगा मतलब कि दरोगा क्यों चुनी आप? नहीं, बता रहे हैं, दरोगा मतलब कि नहीं था कि हाँ दरोगा ही बनना है। इतना था कि पुलिस और प्रशासन में जाना है, सेवा वाला सेक्टर में ही जाना है, और सर्विस देनी है, अच्छी सर्विस देनी है, समाज के लिए कुछ करना है। लक्ष्य आप यहीं लेके चली थी। पुलिस और प्रशासन ही लक्ष्य रहा है हमेशा से। आजकल प्रशासन के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जा रहा है, क्यों? प्रशासन के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जा रहा है, इसका मेन वजह है नौकरशाही का बहुत ज़्यादा हावी होना, जो गलत है। बस यही कहेंगे। क्या इस देश का जनता क्या आप पे भरोसा करे, जहाँ आप इसको आप ठीक कीजिएगा? बिल्कुल करें, मौका तो दे। और ज़माना बदल रहा है, अब के जो नए लोग आ रहे हैं सब लोग अच्छे हैं, और मतलब कि बदलाव के दौर के साथ सब कोई कदम से कदम मिला के चल रहा है। नहीं, पुलिस प्रशासन बदनाम है जो घटना घटने का 1-2 घंटा बाद पुलिस प्रशासन पहुंचता है। आप क्या वैसा ही कीजिएगा? नहीं, हम वैसा नहीं करेंगे, लेकिन समस्या ये होती है कि पुलिस प्रशासन जो है उस पर बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी भी मतलब कि सरकार को जितना चाहिए पुलिस में, मतलब कि जितनी सीटें खाली है उतना नहीं है पुलिस वाले, तो उन पर बर्डन ज़्यादा है। तो आप एक जगह, एक थाना है, वहाँ 10 जगह से फ़ोन आ रहा है, आपके पास एक गाड़ी है, 10 स्टाफ है, तो आप एक ही जगह 2 जगह जाइएगा ना, बस ये प्रॉब्लम होता है। आजकल निर्दोष पकड़ा जा रहा है, और जो दोषी होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। आप क्या कीजिएगा? मैं पहले ज़मीनी स्तर पे चीज़ें जानने की कोशिश करूँगी कि रियलिटी क्या है, फिर मैं कुछ स्टेप लूँगी। कि आगे चल के आप जो ऐसा कहीं सुनी बातों पे मैं नहीं जाती, अभी भी नहीं जाती, आगे भी नहीं जाऊँगी। ऑन कैमरा बोल रहे हैं? ऑन कैमरा कह रहे हैं, इसको रखिएगा आप, ठीक है जी, बिल्कुल। काफ़ी देखा जाता है समाज में आजकल गलत चल रहा है, तो क्या उस समाज के ऊपर क्या संदेश देना चाहिएगा? उन बच्चे बच्चियों को क्या देना चाहिएगा जो आगे चल के आपके जैसा बने, कि इससे भी टॉप एग्ज़ाम दे और आगे बढ़े?
पहली बात, गलत कुछ चल रहा है, जैसे टीनेजर में बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं या सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्शन होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो ये आज के ज़माना में का कॉमन बात है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा गार्जियन को भी और बच्चे को भी। तो गार्जियन का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, गार्जियन को देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या मतलब कैसे। तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बनाना है, बहुत ढील भी नहीं देनी है। गार्जियन का पहला प्रायोरिटी ये है। और बच्चा लोग को भी मतलब कि सोचना होगा कि हमारे माँ बाप बहुत स्ट्रगल करके हमको पढ़ा रहे हैं, तो उनकी भी सपनों का ख्याल रखें। और कहते हैं ना कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जाते हैं। तो अपनी संगत सोच समझ के संगत बनाए, क्योंकि संगत ही हमें मंजिल तक पहुंचाता है। संगत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, इस वसीयत से आप लोग क्या सीख रहे हैं, ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। ये देहात क्षेत्र के होके बच्चिया आज पश्चिमी चंपारण जिले का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। दियर इलाका है। आप जब मैट्रिक पास की, कितना नंबर था उसमें? 350 नंबर। 350। आजकल के बच्चे लोगों को तो 350 आता है तो वो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, क्या बोलिएगा उन्हें? देखिए, मैट्रिक का जो मतलब कि अगर आप बेस तो मैट्रिक के माना जाता है। मैं बता रही हूँ, आपको अगर कंपटीशन के क्षेत्र में जाना है, कुछ अच्छा करना है लाइफ में, तो मार्क्स जस्ट एक कागज़ का टुकड़ा होता है, वो बहुत कुछ नहीं होता है। तो मैट्रिक आपका सर्टिफिकेट जो होता है ना, बाद में सिर्फ DOB देखने का काम आता है। तो उसको लेके बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं आना है। अगर 60% है तब भी ठीक है, 90% है तब भी ठीक है। अगर आप 45-55% से पास है तब भी ठीक है, वो सिर्फ DOB देखने का काम आएगा। कभी भी आपको ऐसा फीलिंग आया था जब ये काम मैंने गलत किया, मेरा एग्ज़ाम सही नहीं गया, आपके परिवार वालों के तरफ से कभी फ़ोन गया है ये बबी इस तरह का नंबर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, कभी आपको इस महसूस हुआ है? नहीं, मुझे तो हुआ है। मैंने कई बार एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा है कि मैं इससे बेटर कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। लेकिन फैमिली की तरफ से ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तुमने ऐसा इतना क्यों नहीं लाया, इतना ही क्यों लाई, ऐसा कभी नहीं रहा। मेरा फैमिली बहुत अच्छा है। ऐसा फैमिली अगर सबको मिले तो मैं दरोगा बनी हूँ, लोग IAS बन जाए इस एरिया में। मतलब कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। आगे चल के माने इससे भी आगे बढ़ना चाहिए कि सिर्फ दरोगा ही तक सीमित रहना है? नहीं, बढ़ना है, पढ़ाई मेरा रहेगा, जारी रहेगा। क्या चीज़ का सपना पाली हुई है, चाहेंगे आज खुलासा करिए दीजिए। देखिए, सपना ये नहीं है कुछ बनना है, और खुद को इन्हेंस करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाए, उसके लिए खुद को बेहतर इंसान बनाना जरूरी है। तो उसके लिए स्टडी जरूरी है। बस ये नौकरी तो होते रहेगा, नौकरी तो सिर्फ आजीविका का एक साधन होता है। लेकिन आप अगर अच्छे हैं तो किसी भी फील्ड में जाइएगा तो अच्छा करिएगा। अपने पापा जी का नाम बता दी। मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेंद्र प्रसाद है। देखिए, इस शिवराजपुर बाज़ार में सुरेंद्र प्रसाद जी हैं, उन्हीं का लड़की पश्चिमी चंपारण ज़िले से फर्स्ट लेडीज है। जहाँ तक शिवराजपुर पंचायत या नौतन थाना हम बता रहे हैं, फर्स्ट लेडीज है और बच्चिया आज दरोगा बनी हुई है। तो आज तो खुशी का दिन है। तो आप लोग ज़रूर लिखिएगा। और चलते चलते चाहेंगे उन बच्चे और बच्चिया के लिए 2 टूम ज़रूर बोलिए जो लोग आजकल माँ बाप को धोखा दे देते हैं। माँ बाप तक ज़मीन बेच के या कहीं से ब्याज पे कर्जा काट के रुपया या बैंक से लोन निकाल कर अपने बच्चिया या बच्चे को दिल्ली बम्बे कहीं भी पढ़ने के लिए भेज देते हैं। लेकिन वो वहाँ जाते हैं और सिर्फ दोस्ती यारी में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। उन लोगों के लिए क्या मैसेज दीजिएगा? उन लोगों के लिए यही मैसेज है, सबसे पहली बात तो माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। उनको मौका मिला है, बहुत सौभाग्यशाली है। कईयों को मौका नहीं मिलता है, तो उनको मौका मिला है, मौका को गंवाए नहीं। अगर गंवाएंगे तो खुद वहीं पछताएंगे। सुनिएगा ज़रा गौर से, इनका कहा नाम है जो अगर ज़िंदगी में कुछ करना हो, कुछ कर गुजरना हो, तो माँ बाप के लिए सिर्फ नाम रोशन होता है, लेकिन अपना लिए कुछ करना है तो लगन से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। इन्हीं बातों के साथ आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।